हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होता है जो आपने पहले पढ़ा भी हो सकता है, नहीं भी पढ़ा हो सकता है। तो आपको उस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। ठीक है। सो इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप उस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। मार्को पोलो वॉज बॉर्न इन वेनिस। वेनिस इज़ अ प्लेस, वहाँ पे कौन है ये? मार्को पोलो वॉज बॉर्न देयर। ठीक है। हिज फादर निकोलो पोलो वॉज अ मर्चेंट। मर्चेंट मतलब जो सामान एक कंट्री से या एक जगह से ले जाके दूसरी जगह बेचते हैं, इनको मर्चेंट्स कहते हैं। निकोलो एंड हिज ब्रदर Mafio Polo had left on a trading mission shortly before Marco's birth। यानी कि मार्को अभी पैदा भी नहीं हुए थे और इनके फादर और इनके अंकल यानी कि फादर के छोटे भाई, ये दोनों अपना ट्रेडिंग के लिए निकल गए थे। सामान लेके जाते हैं, जहाँ अच्छा रेट मिलता है वहाँ ये लोग सामान बेचते हैं, फिर वहाँ से कुछ लेते हैं, कहीं और बेचते हैं। कुछ इस तरीके का इन लोगों का रहता था। Marco's mother died when he was young and an aunt and uncle raised him। मार्को की मदर जब वो छोटे थे तभी वो शी डाइड। ठीक है। और उनके एक अंकल और आंट ने उनको बड़ा किया। दे ट्रेन्ड हिम टू बी अ मर्चेंट। उन्होंने उनको मर्चेंट के क्या क्या तरीके होते हैं इस बिजनेस के, ये सब कुछ उन्होंने सिखाया। बिसाइड्स रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, मार्को लर्न अबाउट यूजिंग फॉरेन मनी, जजिंग प्रोडक्ट्स एंड हैंडलिंग कार्गो शिप्स। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही बहुत कुछ और भी सीखा, जैसे फॉरेन मनी को किस तरीके से यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे देखते हैं कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है, और कार्गो शिप्स को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। मार्कोस फादर एंड अंकल रिमेन्ड अब्रॉड फॉर मेनी ईयर्स। बहुत सालों तक बाहर रहे। दे अंडरटुक अ डिफिकल्ट जर्नी टू रीच चाइना। ये चाइना गए। दे मेट द मंगोल रूलर कुबलई खान हु वेलकम्ड देम एंड वांटेड टू नो मोर अबाउट यूरोपियंस एंड क्रिश्चियनिटी। तो इनको वहाँ पर मिले एक मंगोल रूलर जिनका नाम था कुबलई खान। उन्होंने उनको वेलकम किया। इनके ये बहुत ही रिच किंगडम था कुबलई खान का। उन्होंने इनको वेलकम किया और इनसे वो जानना चाहते थे कि भाई यूरोपियंस क्या करते हैं, क्रिश्चियनिटी में क्या है, दूसरे उसको जानना चाहते थे। द पोलो ब्रदर्स रिटर्न टू वेनिस इन 1269। सॉरी। ठीक है। तो कितनी पुरानी बात है, अभी क्या चल रहा है? 2021। ये 1269 की बात है। ठीक, अराउंड 400 to 500 years ago। तो बट कुबलई खान हैड इन्वाइटेड देम टू विजिट चाइना अगेन। कुबलई खान ने इनको बुलाया था कि आप फिर से आइएगा चाइना। दे सून लेफ्ट वेनिस टेकिंग 17-year-old मार्को विद देम। अब ये वापस आए, लेकिन फिर इनको चाइना जाना था, तो 17 years के मार्को को वो अपने साथ लेकर के गए। इन 1271, ठीक है, आफ्टर 2 years द पोलोज क्रॉस द मेडिटेरियन सी टू द पैलेस्टीनियन पोर्ट ऑफ एक्रे, नाउ अक्को इसराइल में है। फ्रॉम देयर दे वेंट टू द पर्शियन गल्फ। ये सब जगहें हैं, आप अगर एटलस देके ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। प्रॉब्ली बाय कैमल कैरावान, बिकॉज ये सब ड्राई एरिया है, तो यहाँ पर हो सकता है ये लोग कैमल से ही गए होंगे। They escaped a raid on their caravan and continued to the port of Hormuz in Persia, now Iran। इनके ऊपर हमला भी हुआ, लेकिन फिर भी ये बच करके निकल गए। Failing to find adequate ships for their long journey ahead, they continued overland across Asia। इन्होंने सोचा ये पानी के रास्ते निकल जाएंगे, लेकिन इनको वहाँ पे शिप्स नहीं मिली, तो ये ज़मीन के रास्ते ही गए। The Polo struggled through the Pamirs। पामीर क्या है? पामीर माउंटेन रेंजेस हैं। अ माउंटेनियस रीजन मोस्टली इन व्हाट इज नाउ ताजिकिस्तान, एंड क्रॉस द बैरन गोबी डेजर्ट। और ये वाला गोबी डेजर्ट है विच इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट, ये भी उन्होंने पार किया। आफ्टर मोर देन 3 years द पोलोज रीच्ड कुबलई खान स्प्लेंडेड समर पैलेस इन शांगडू। तो कितना टाइम लगा इनको? 3 साल लग गए वहाँ पहुँचने में। स्प्लेंडेड मतलब बहुत ही आलीशान पैलेस था। शांगडू एक जगह है वहाँ पर। नाउ व्हाट इज ज़ैंगजिया खाओ इन चाइना। ठीक। नाउ मार्को वॉज इन हिज अर्ली 20s व्हेन ही मेट कुबलई खान। 17 years के थे जब निकले। अब 3 साल में कितने बड़े हो गए? 20 years के हो गए। और 20 years की एज में कुबलई खान से मिले, जो कि अब वॉज नाउ 60 years। मार्को न्यू 4 languages। ठीक है, मार्को को लैंग्वेजेस आती थी, इसलिए
एंड द खान सेंट हिम टू मैनी ऑफिशियल टूर्स ऑफ द किंगडम, और कई जगह वो अपना मैसेंजर बना के या उनके काम से जाने लगे पूरे किंगडम में. ही मेड फ्रेंड्स विद द लोकल स्पीकिंग देयर लैंग्वेज एंड अप्रिशिएटिंग देयर कल्चर्स. तो इन्होंने क्या किया, वहाँ के लोकल लोगों की भाषा सीख करके उसी में उनसे बात करते थे और उन लोगों को भाई अप्रिशिएट करते थे कि तुम लोगों का तो बहुत अच्छा सिस्टम है सारा. ठीक, तो इनको लोगों से दोस्ती करते थे ये. मार्को इवन सर्व्ड एज द गवर्नर इन द चाइनीज सिटी ऑफ यांगजो फॉर 3 years. मार्को को गवर्नर बना दिया उन्होंने. ठीक है. आफ्टर 24 years एंड मच डिफ़िकल्टी, अब ये लोग यहाँ रहे अराउंड 24 years, और उसके बाद बड़ी दिक्कत के बाद द पोलोज रिटर्न फ्रॉम चाइना विद मैनी रिचेस. अभी बहुत सारा पैसा लेकर के लौटे. नाउ कुबलाई खान हैड गिवन देम आइवरी, जेड, जूल्स, पोर्सिलेन, सिल्क एंड अदर ट्रेजर्स. बड़ा कीमती सामान दिया था इनको. व्हेन दे अराइव्ड इन वेनिस द सिटी वाज एट वॉर विद जेनोआ. अब यहाँ आए तो पता चला यहाँ तो लड़ाई छिड़ी हुई है. इट्स लॉन्ग टाइम राइवल. द जेनोइज कैप्चर्ड एंड जेल्ड मार्को पोलो. अब इनको जेल हो गई. हिस्टोरियंस डू नॉट नो द डिटेल्स ऑफ हिज कैप्चर. क्यों पकड़ा, कैसे पकड़ा, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है. इन प्रिजन पोलो डिसाइडेड टू शेयर हिज ट्रैवल्स. अब इतना घूम कर आए थे तो पोलो ने सोचा कि मैं अपने जो भी ट्रैवल्स जो मैंने देखी अभी तक दुनिया जो कुछ देखा उसको मैं एक लिखना चाहा इन्होंने. एडेड बाय हिज नोट्स ही टोल्ड द स्टोरी टू अ पॉपुलर राइटर. अब इनके नोट्स के थ्रू इन्होंने जेल में ही एक और राइटर था उसको इन्होंने सारी कहानी सुनाना शुरू किया. उसका नाम था Rustichello of Pisa, a fellow prisoner. Rustichello, I'm sure इसका कुछ ना कुछ प्रोनाउंसिएशन और होगा. ठीक है. Translated Polo's words into old French and standard language, written language of Italy at that time. French में उन्होंने इनके बारे में लिखा. French में pronunciations are really different. ठीक है. तो I'm not sure about the. Okay, now the book called The Description of the World was completed in 1298. Later editions were called The Book of Marvels and Travels of Marco Polo. ठीक है, ये सारी बुक्स लिखी गई. Description of the World, The Book of Marvels and Travels of Marco Polo. In his book, Polo told about Kublai Khan's rich, advanced empire. He described the Khan's postal system, which consisted of a vast network of courier stations. Riders on the horseback relayed messages from one station to another. ठीक है, उसने किसके बारे में बताया? उनके पोस्टल सिस्टम के बारे में कि घोड़े पर लोग मैसेंजर्स जाते थे और रीले करते थे. जैसे इसने एक को दे दिया, उसने आगे पहुंचा दिया, उसने आगे पहुंचा दिया. ठीक. पोलो commented on many Chinese customs such as mining and use of coal as fuel. ठीक. कोल हैड नॉट बीन यूज इन यूरोप. अब तक कोल यूज़ नहीं होता था यूरोप में, लेकिन चाइना में होता था. वो भी इन्होंने मेंशन किया है अपनी बुक में. पोलो कॉल्ड कोल ब्लैक स्टोन्स. ही ऑल्सो मार्वल्ड एट द चाइनीज यूज़ ऑफ पेपर मनी. और इनको वो भी बड़ा अच्छा लगा था, चाइना में पेपर मनी का यूज़ हो रहा था. मेड ऑफ मलबरी बार्क विच बोर द सील ऑफ द एम्परर. जिसमें सील होती थी एम्परर की. At that time, European traders traded with silver, gold, copper and lead coins. ये अभी तक silver, lead, gold, copper coins में ही डील कर रहे थे यूरोपियंस. चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. चूज द मोस्ट appropriate answer. Marco Polo's early education can be described as classical, practical या scientific. Practical थी. Marco Polo's uncle and father made the second trip to China. Why? They were invited by the Emperor Kublai Khan. They wanted to make a lot of money. They loved traveling to far off places. They were invited. Marco could become the governor of Chinese province because the king loved him dearly. He was well traveled and rich. He knew 4 languages and mingled well with the Chinese during his travels in China. I'm sure the answer is third one. Marco Polo was imprisoned because क्यों पकड़े गए? He had committed a crime. He had visited China. He was a Venetian and the Genoese had attacked Venice. Of course, the third one. Marco Polo's book tells us that the Chinese were rich and powerful, conquering lands up to Persia and Constantinople. Kublai Khan was a great emperor who ruled very efficiently. The Chinese were very advanced civilization in the 13th century with tremendous advances in technology and communications. So, of course, the third one. Now, find words in the passage that mean enemy, rival,
someone who rules a place on behalf of the king, governor, expressed surprise and admiration, marveled, well known for one's work or performance, popular, large amounts of money, property or valuable or beautiful possessions, that is riches. ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. ध्यान से पढ़ेंगे पैराग्राफ को और पूरा पढ़ेंगे एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है, सो टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स. See you in the next class. Bye bye.